श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले देवादिदेव अतिशयकरी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की। एक बार 3-4 वैज्ञानिकों ने मिलके एक अच्छी गाड़ी का आविष्कार किया। गैरेज में उन्होंने एक इतनी अच्छी सुंदर गाड़ी बनाई, जिस गाड़ी को देखने में बहुत सुंदर थी। उसमें जो फंक्शन थे नए नए बहुत अच्छे डिजाइन किए गए थे। उसका दरवाज़ा, उसकी सीट, उसके जो कुछ कवर थे, टायर, सब कुछ एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया गया। और जब वैज्ञानिकों ने इस गाड़ी को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया, तो तैयार करने के बाद उस गाड़ी को गैरेज से बाहर निकालने की बात आई। समस्या तब आ गई जब गैरेज से बाहर निकालने के लिए जब तैयार हुए तो देखा कि गैरेज का दरवाज़ा छोटा और गाड़ी बड़ी बन गई। अब उस गाड़ी को कैसे निकाला जाए, समस्या ये है। गैरेज का किसी ने सलाह दी, गैरेज का दरवाज़ा तोड़ दिया जाए तो गाड़ी आराम से निकल सकती है। किसी ने कहा नहीं, अगर इसकी छत काट दी जाए गाड़ी की तो ये गाड़ी छोटी हो जाएगी और आराम से निकल जाएगी। तो किसी ने कहा नहीं, गाड़ी को पूरा खोल लें अपन, एक एक पुर्जा, और बाद में बाहर कस ले तो गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन इन सब कामों में मेहनत ज़्यादा था, नुकसान ज़्यादा थी, और गाड़ी की सुरक्षा भी इसमें कम थी। तो तय करा कैसे करें, इसी बात में थे। तो एक बहुत समझदार व्यक्ति आया। समझदार व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कुछ भी ना करो, ना तुम गैरेज का दरवाज़ा मत तोड़ो, इसमें भी नुकसान है। गाड़ी की छत काटोगे तो वो भी नुकसान है। वो पूरी गाड़ी खोलोगे तो भी नुकसान कुछ ना कुछ हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका बस एक ही है, तुम एक काम करो, इस गाड़ी की जो चारों पहियों की हवा निकाल दो। क्या करो? चारों पहियों की हवा निकाल दो, गाड़ी आराम से बाहर हो जाएगी। जिंदगी का यही एक रूल्स है, जिंदगी का एक सिद्धांत यही है कि जहाँ हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हवा भरी हुई है, ये अगर एक बार निकल जाए तो अपनी जिंदगी की गाड़ी आराम से इस संसार से पार हो सकती है। संसार से पार होने के लिए कोई दूसरा कोई चाहिए, हमें करना कुछ नहीं है। हमारे मान रूपी, क्रोध रूपी हवा निकल जाए अंदर से हमारे। हमने इतनी हवा भर रखी है अपने अंदर, ऐसे विकार भावों की हवा भर रखी कि हमारा संसार से पार होना इसलिए नहीं होता। इसीलिए हम कितनी शिकायत कर ले, हम क्यों नहीं निकलते। आखिर हमने मंदिरों में आके इतना अच्छा विधान करते, इतना दान करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, आखिर हमारी जिंदगी गाड़ी फिर भी वहीं क्यों अटकी हुई है। हम इतनी अच्छी गाड़ी बना ली, हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई, सब कुछ होने पर भी परिवर्तन नज़र नहीं आता। तो परिवर्तन जब भी नज़र नहीं आया तो ये उदाहरण याद रखना, किसी से मत पूछना कि हमारा क्यों नहीं हो रहा। जिंदगी में जब जब ऐसी परिवर्तन अपने नज़र ना आए तो समझना कोई ऐसी हवा अंदर भरी हुई है, ऐसी हवा अंदर भरी हुई कि उस हवा के कारण हमारी ज़िंदगी की नैया पार नहीं हो रही। हम अच्छे नहीं बन पा रहे। हम कहते हैं तो लोग हमारा कहना क्यों नहीं सुनते। आखिर कौन सा कारण है कि ये सब होने पर भी जिंदगी की गाड़ियाँ ऐसे ही रुक जाती है। कभी कभी गलती हम यही करते हैं, हम यही गलती कर जाते हैं कि हम उन व्यक्तियों के प्रति ऐसा भाव कर लेते हैं। हम अपने आप को ना बदलने के, अब दरवाज़ा तोड़ना मतलब सामने वाले को तोड़ दो, सामने वाले से कुछ बदला ले लो, तो अपने को ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी पार हो गई। स्वयं की गाड़ी काटने का मतलब यही है कि स्वयं के लिए कुछ ऐसी क्षति पहुंचा लेते जिससे सामने वाला दुखी हो। ये ध्यान रखो, इससे स्वयं को क्षति पहुंच रही है। पूरी गाड़ी खोल लो मतलब पूरी सब कुछ ही बदल दो, ऐसा नहीं। जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ, इन परिस्थितियों में भी हमने अपने आप को बदलने,
तो ये जो दृष्टांत दिया कि हमने आखिर अपने अंदर की जो अपने अंदर जो कुछ भरा पड़ा है, जो कुछ हमारे अंदर बुराइयां भरी पड़ी है, इन बुराइयों की हवा निकल जाए अपने अंदर से। जो कसाई रूपी हवा पड़ी ये निकल जाए अपने अंदर से, तो हमारी जिंदगी की गाड़ी व्यवस्थित है। करना कुछ नहीं है हमें। संसार सागर से पार उतरने के लिए ये ऐसी गाड़ी मिली। चारों गतियों में एक मनुष्य गति एक ऐसी है, मनुष्य आयु एक ऐसी है जो हमें मिलने पर हमारे आत्म कल्याण की सबसे उत्कृष्ट गाड़ी है। देखो, देवगति में व्यक्ति पाता तो है, देवगति जाता तो है, वहाँ पे भक्ति का बहुत बड़ा साधन मिलता है उसे, साक्षात समोषण मिलता है उसे। विदेह में जाकर वो भक्ति करता है, भगवान के पांचों कल्याण करता है। देखो देवगति में जा कितना इतनी भक्ति करता है वो, हमेशा नंदीश्वर द्वीप जाता है, पंचमेरु में जाता है, और जिनालय अपने खुद के आकृतिम चैत्यालय जिनालय में भक्ति करता है, साक्षात भगवान के समोषण में जाके भक्ति करता है। फिर भी उसके उद्धार का कोई मार्ग उसे वहाँ नहीं मिलता। चाहे एक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसे कल्याण का मार्ग नहीं मिलता। मिलता ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि हो ही नहीं सकता। देवगति में मार्ग होते ही नहीं है। देवगति में कितना ही पुरुषार्थ कर लो मार्ग नहीं मिलता। वो बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध लिया हुआ जीव भी वहाँ होते हैं, वो भी सोचते हैं, विचार करते हैं। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इस नर रूपी काया को, मनुष्य काया को सुरपति मतलब होता है इंद्र, सुरपति यानी देवों का इंद्र भी तरस रहा है, वहाँ पर तड़प जाता है। देवों का इंद्र भी वहाँ तड़पता है कि बस ये मेरी आयु कब पूरी हो जाए, मेरी आयु कब पूरी हो जाए और मैं कब मनुष्य बन जाऊं और मनुष्य बन के महान तप करके मोक्ष के लिए प्रस्थान करूं। लेकिन हम ऊपर देख रहे हैं, वो नीचे देख रहा है। मनुष्य सुर काया को तरस रहा है, सुर काया को नरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। अपन सब कि हम स्वर्ग कब जाएंगे, हम देव कब बनेंगे, उनके जैसा हमारे पास रिद्धियाँ 8 रिद्धियाँ, अणिमा महिमा लगिमा गरिमा, ये रिद्धियाँ कब होगी। और वो सोच रहे हैं कि मैं कब जाके मनुष्य बन जाऊं। दर्शन पाठ में कितनी अच्छी एक चीज लिखी उनने, हे भगवान मैं तुम्हारे बिना चक्रवर्ती की संपदा भी नहीं चाहता, न भूयो भी चक्रवर्ती, मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता, किंतु अगर तुम्हारा साथ मिले तो मैं दरिद्र बनकर भी रह सकता हूँ। मतलब आपका दर्शन हो, आपकी भक्ति मिले तो मैं दरिद्र बनकर भी आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हूँ, किंतु अगर चक्रवर्ती जैसा निधि भी मुझे मिले तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस यही एक जिंदगी की बहुत बड़ी परीक्षा होती है, जब चयन करने का, आपके चयन करने का मार्ग आपके सामने हो क्या होगा, और चयन करने का अवसर मिले जिंदगी में कभी भी, तो बहुत विचार करना कहीं चूक ना हो जाए अपने से। क्योंकि हम चयन करते समय ही चूक करते हैं, और कोई बात नहीं, हमारे अवसर हमारी ज़िंदगी में बहुत अवसर मिलते हैं। अवसरों का अपने पास ऐसा अवसर मिल जाते हैं कभी कभी, लेकिन हमारी चयन पद्धति गलत होने से, निर्णय गलत होने से हमारा परीक्षा का जो परिणाम रिजल्ट भी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमारे चयन ही गलत है। हमें चयन करना है कि हमें प्रभु चाहिए कि संपत्ति चाहिए, हमें गुरु चाहिए कि हमें ये सब कुछ भारी वैभव चाहिए बहुत, क्योंकि लगता है दोनों में से किसको चुनूं, किसको छोड़ दें। दोनों नहीं होता, ग्रस्तों के लिए दोनों कठिनाई होती। एक तरफ लगता है कि ये भी जरूरी है और एक तरफ लगता है ये भी जरूरी है। तो चयन पद्धति में हमारे पास अगर समझदारी है तो हमारा सब कुछ है। चयन करो, विचार करो, बार बार चिंतन करो इस पर, तब आपको समझ में आएगा कि हमें क्या चयन करना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन का क्रमिक विकास कैसे करना है, जीवन कैसे हमारा उत्कृष्ट उठेगा। इसीलिए तो कहा कि निर्णय लेते समय, अब वो गाड़ी का निर्णय लेते समय थोड़ी सी भी चूक कर दे तो गाड़ी कट पिट सकती है, थोड़ी सी चूक करो तो गैरेज का दरवाजा टूट सकता है, थोड़ी सी चूक करो तो गाड़ी पूरी खुल जाएगी, फिर उसे सेट करने में दिक्कत होगी। चयन निर्णय लेते समय उन्हें बस इतना सा निर्णय लेना था, जिसका उन्होंने निर्णय ले लिया कि भैया इसकी हवा ही निकाल दो, इसलिए गाड़ी सीधे से बाहर हो जाएगी, ना दरवाज़ा टूटेगा ना कुछ, और वो ऐसा ही हुआ। बस ऐसा ही जिंदगी में अपने चयन करने का अवसर है कि हमें
जो मिला है, जो मिला हमारा मनुष्य गति, हमें इसका उपयोग कैसे करना, एक बार हमारी समझ में आ जाए, सब कुछ आ जाए। बार बार एक चीज़ आपसे कहता ही हूँ कि कोरोना रोग ने सबको जीना सिखाया ही होगा। जो ना इसके बावजूद भी नहीं सीख पाया तो इससे बड़ा शास्त्र था ही नहीं कोई। इससे बड़ा शास्त्र कुछ भी नहीं था जो कोरोना रोग रूपी शास्त्र ने सिखाया। क्या माता, क्या पिता, क्या बच्चे, क्या भाई, क्या दौलत, सब बताया उसने। तो ये चयन पद्धति सबसे महत्वपूर्ण है। इस पे विचार बार बार करो, इस पे सोचो कि हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है, हमने आखिर हमसे क्यों नहीं हो, क्या गलती होती है हमसे। तो ये चयन करते समय हमें गलती का पता करना है, हमें निर्णय लेते समय पता करना है कि हमें सही क्या है, गलत क्या है। एक बार हमारे दिमाग में बैठ जाए, एक बार हमारे दिमाग में समझ में आ जाए तो हमारी चयन पद्धति बदलाएगा। तो जीवन का यहीं से बदलती है। जीवन किसी का ऐसे ही बदलता है, कुछ नहीं होता है। आप अंजन चोर का जीवन देखो, चयन करना था उसे कि मृत्यु या नमोकार मंत्र, दोनों में से एक चयन करना। या तो राजा के सिपाहियों के हाथ अपने मृत्यु को स्वीकार कर ले, अतः नयो का नमोकार मंत्र के लिए अपनी प्राण दे दे। दोनों में मृत्यु है, चयन उसको दोनों में बस यही करना था कि उसे करना क्या। ये चयन पद्धति जीवन में मिलती है। तो अपने लिए अवसर आते हैं ऐसे जीवनों में, हमें बदलने की आवश्यकता है। तो चारों गति में हमें चयन करना है कि हमें देव गति चाहिए कि मनुष्य गति चाहिए, हमें नरक गति चाहिए कि तिरंज गति चाहिए। और तीनों चारों गति के अलग अलग परिणाम, अलग अलग परिणामों से जो मिलने वाली पद्धति वो भी बताएगी। हमारी इतनी सी गलती हमारे लिए सब कुछ, और इतनी सी सावधानी पूर्वक निर्णय हमें सब कुछ दे सकता है। तो कह रहा था कि सुरपति भी तरस रहा है, देवता भी तरस रहा है नीचे उतरकर, प्रभु मनुष्य बनकर। नहीं चाहिए हो कि तो मुझे दरिद्र बना के, लेकिन सम्यक दृष्टि कभी दरिद्र होती ही नहीं। मिथ्या दृष्टि के जीवन में ऐसी घटना होती है, सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो इसीलिए ये बात याद रखने वाली है। आज विधान का आपका इतना बड़ा अवसर, आप विधान करते चले आ रहे हैं। अब विधान करते समय अपने को देखना है कि हमने प्रभु की भक्ति तो की है, प्रभु की भक्ति करने का हमारे जीवन में अब परिणाम क्या निकला। प्रभु की भक्ति से हमारा मान बढ़ा कि मान घटा, हमारा क्रोध मान माया लोभ परिणाम हमारे घटे कि बढ़े। ऐसा ना हो कि बढ़ जा, ऐसा ध्यान रखना, कभी कभी बढ़ भी जाते हैं। कभी कभी इनसे जरूरी नहीं कि इनसे परिणाम, इनसे आपके कोई घटी जाए, नहीं। स्वाध्यायशीलों के कभी कभी मान बढ़ जाते हैं। स्वाध्यायशील का मान घट जाए कोई एकांत मत मान लेना है। स्वाध्यायशील होके उनके परिणाम आ जाते कि मेरा जैसा ज्ञानी, तो उनसे कह दो कभी कभी कि मुनि महाराज के प्रवचन हो रहे, चलो मुनि महाराज के, तो वो कह देते हैं इनसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, उनसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, क्या पढ़ाएंगे वो, मुझसे पूछ लो, मैं पढ़ा देता हूँ उनको। वो ऐसी बातें कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मान बोलता है, मेरा ज्ञान का मत मुझे। ऐसा ही होता है पूजा में, मेरा जैसा पुजारी कहाँ मिलेगा, मेरा जैसा द्रव्य कहाँ चढ़ा देता है कोई, मेरे जैसा देव चढ़ा सकता है, मेरे जैसा कोई विधान करा सकता है, तो उससे भी मत आ जाता है। ये ध्यान रखना है, इसका विशेष ध्यान रखना कि जब हम पूजन कर रहे हो, आहार दान कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, कोई भी वैयावृत्ति कर रहे हो, कुछ भी हो, तो बस हमें ये ना छुए कि मेरे द्वारा ये कार्य किया गया तो मुझे ये मद ना छुए। ये मद की हवा ही निकालना है हमें। यही हवा अंदर से निकल जाए एक बार तो धर्म का फल सहज प्राप्त होने लगता है। हम धर्म करते करते जिंदगी बीत गई, हम जो सुनते हैं कि धर्म का परिणाम ये निकलता है, धर्म करने से ये होता है, धर्म करने से ये होता है, कभी बदलाव दिखता ही नहीं अपने जीवन में। कभी हमें यही समझ में आता है इतनी शांतिधारा करने से ये रिजल्ट आता है, वो कहता है ये विधान करो तो ये रिजल्ट आता है, वो कहता है स्वाध्याय परम तपा तो ये रिजल्ट आता है, उनका हार दान देने का ये परिणाम। तो ये आज तक समझ में नहीं आया कि इन सब के बावजूद भी हमारा जीवन बदला क्यों नहीं। क्या कौन सी चीज़ थी यहाँ के लिए हमारे इतने विधान शांतिधारा माला। बहुत बार आप लोग पूछते भी हैं कि महाराज ये जितना धर्मात्मा हो जाता है उतना उसमें मान क्यों आ जाता है। ये प्रश्न आप पूछते हैं कि महाराज जी जितना बड़ा धर्मात्मा, जितना बड़ा स्वाध्यायशील, जितना बड़ा पुजारी, जितना अभिषेक करने वाला, जितना गुरु का भक्त, जितना प्रभु का भक्त, जितना जिनवाणी का भक्त, उसके अंदर और मान बदन क्यों आ जाता। अब देखो कभी कभी जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, वो तो हाथे जोड़ के स्वीकार करते रहते हैं, नहीं जो कहा सब ठीक है, महाराज जी ने कहा तो बिल्कुल ठीक है, विधान हाँ ऐसे ही होता होगा, उनके अभिषेक ऐसे ही करते होंगे, उनके हारदान ऐसे उनके अंदर नहीं है उनको, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कुछ भी।
और जिनको पता है वो विपरीत चले जाते हैं, जबकि जिनको नहीं पता उनको तो फिर भी उनके मन में हो सकता है कि ये कैसे किए, और जिनको पता है उन्हें कितनी सावधानी होना चाहिए। सही बताऊं, जिसको ये पता है कि इस रोग की ये दवा है, अब मैं आपसे पूछता हूं, जिसको ये पता है कि इस रोग की ये दवा है, तो वो जब से ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए कि असुरक्षित होना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये रोग की दवा है, बस रोग की दवा है, बस ये खाना ही तो है। लेकिन जिसको ये पता ना हो कि ये रोग की दवा है, उसके लिए जरूर विषय विचारणीय हो जाता है कि इसका जीवन का क्या होगा। लेकिन देखो, जिसको पता है वो पहले डूब रहा है मतलब उसको पता है कि स्वाध्याय करने वाले को ये पता है कि मद नहीं करना है मुझे, और वही सबसे ज़्यादा उसे ही ज्ञान का ही मद हो गया। मतलब कहने का अवसर ये था कि जो दवा जीने के लिए बनी थी, उसी दवा से अगर मर जाए तो समझ लेना दवा में गलती नहीं थी, दवा लेने वाले में गलती थी। दवा में कोई कमी नहीं थी, दवा लेने वाले की कमी थी कि उसे दवा को कैसे लेना था, यही उसने चूक कर दी। पता तो था लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में चूक कर गया कि मैं तो ऐसे कोई दवा ले। बस यही जीवन के कुछ ऐसे पल होते हैं, जीवन यहीं से बदलता है। तो इनमें अपनी हवा निकले, हमारे हवा का मतलब अपने अंदर की कसाई निकल जाए। एक बार हमारे अंदर का मद निकल जाए, हमारे व्यसन छूट जाए, हमारे अंदर से एक सरल सहज जीवन हो जाए, ऐसा जीवन हो जाए जिससे कि हम इन सब से बचते हुए अपनी गाड़ी, जीवन रूपी इस गाड़ी को, मनुष्य रूपी ये जो गाड़ी मिली है, ये पर्याय मिली है, ये पर्याय सार्थक हो जाए। वरना इस संसार में इतने मनुष्य आते हैं, इतने मनुष्य आते हैं, क्यों गिने चुने मनुष्य रह जाते हैं जिनका जीवन व्यवस्थित होता है? क्यों गिने चुने व्यक्ति हैं जिनके चरणों में सारी संसार झुकता है? इससे पता पड़ता है कि उसके संसार में क्यों झुकता है, और क्यों इन लोगों के लिए संसार में लोग नहीं झुकना चाहते। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है अपने लिए रखना कि आखिर कौन सा कारण है मेरे जीवन में कि मेरे लिए सब कुछ होने पर भी नहीं झुकता, और उसके पास कुछ भी होने पर नहीं होने पर भी उसके चरणों में लोग झुक जाते हैं। इसको समझोगे तो जीवन बदलेगा, जीवन आप सबका बदले, इसी भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 विशाल सागर जी।